गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू सी बेसिक्स ऑफ एथिक्स। और आज हम एथिक्स का बहुत ही बेसिक पार्ट देखने वाले हैं कि एथिक्स होता क्या है और एथिक्स के डिटर्मिनेंट्स क्या है, यानी एथिक्स किन किन सोर्सेस से मिलके बना हुआ है। सो नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द टॉपिक। अगर हम एथिक्स की बात करें तो एथिक्स बेसिकली ग्रीक वर्ड इथिकोज से डिराइव होता है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है कस्टम्स या हैबिट। तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि एथिक्स आपका सोसाइटी के कस्टम्स या हैबिट होते हैं। ओके, अगर हम एथिक्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो एथिक्स क्या है? एथिक्स आपका एक सेट ऑफ नॉर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे कंडक्ट को एक राइट डायरेक्शन में गाइड करते हैं। यानी एथिक्स सोसाइटी के नॉर्म्स हैं जो इंडिविजुअल के कैरेक्टर को या इंडिविजुअल के कंडक्ट को एक राइट और रॉन्ग डायरेक्शन में आपका डायरेक्ट करते हैं। वो बताते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है और वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाना है। अगर हम इथिक्स एज ए डिसिप्लिन या एज ए सब्जेक्ट की बात करें तो इथिक्स आपका मोरल फिलोसफी के अंडर आता है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन अबाउट इथिक्स। अब हम देख लेते हैं कि इथिक्स के सोर्सेज क्या है, यानी इथिक्स अपने आप को डिराइव कहाँ से करता है। अगर इथिक्स के सोर्सेज की बात की जाए तो इथिक्स के बहुत सारे सोर्सेज हैं और इथिक्स के सोर्सेज में सबसे बड़ा अगर सोर्स देखा जाए तो वो सोसाइटी है। सोसाइटी इंडिविजुअल को बताती है कि उसको कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। सपोज कर लो कि किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में कोई भी इंडिविजुअल वुमेन की कितनी रिस्पेक्ट करने वाला है, कितनी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है, ये वहां की सोसाइटी पे डिपेंड करता है। दूसरा है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की खुद की अंडरस्टैंडिंग, वो खुद कितनी अंडरस्टैंडिंग रखता है अच्छाई और बुराई की, उसके बेसिस पे भी आपका एथिक्स डिराइव होता है। तीसरा अगर सोर्स देखा जाए एथिक्स का सबसे बड़ा तो वो है वर्चुअस पर्सन, जैसा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के केस में था। कई बार क्या होता है कि हम अच्छे अच्छे जो लोग होते हैं जिनके बहुत अच्छे कंडक्ट होते हैं उनको हम अपना आइडियल बना लेते हैं और वो लोग जो भी एथिक्स फॉलो कर रहे होते हैं सेम एथिक्स को हम भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने अभी देखा श्री राम। अगर भगवान श्री राम अपने माता पिता का सम्मान कर रहे थे तो सेम उसी तरह की चीजें हम भी अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर लेते थे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वर्चुअस पर्सन भी हमारे एथिक्स को सेव करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका अगर सोर्स देखा जाए वो है आपका टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर का सीधा सा मतलब है कि कोई भी चीज एक पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है एथिकल रही हो और दूसरे पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज अनएथिकल हो जाए। जैसा कि हम सती प्रथा के केस में देखा। सती प्रथा अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें तो इथिकल था, बट क्या मॉडर्न इंडिया में इथिकल है? बिल्कुल भी इथिकल नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ आपका एथिक्स चेंज होते रहते हैं। सेम विद आपका स्लेवरी। स्लेवरी अगर देखा जाए तो प्रीवियसली यूरोप और आपका अमेरिका में स्लेवरी इथिकल थी, बट टाइम चेंज हुआ और स्लेवरी अनइथिकल बन गई। सो इस तरह से आपका टाइम के साथ एथिक्स चेंज होता रहता है। नेक्स्ट अगर हम सोर्स की बात करें तो वो है आपका गॉड यानी भगवान। भगवान एथिक्स कैसे सेव करता है? कई बार क्या होता है, इंसान कोई भी गलत काम ये सोच के नहीं करता है क्योंकि अगर हम गलत काम करेंगे तो हो सकता है भगवान हमें पनिशमेंट दे, तो ये सोच के इंसान गलत काम नहीं करता है। कई बार इंसान दूसरों की हेल्प यानी दूसरे लोगों की हेल्प क्यों करता है? ये सोच के करता है कि भाई भगवान ने ऐसा कहा है, इससे भगवान खुश होंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं गॉड आपका एथिक्स को सेव करने का काम करते हैं, यानी सोर्स का काम करते हैं। दूसरा हम लॉ की बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे इथिकल कंडक्ट लोगों में लॉ की मदद से हम आपका इंक्लूड करा पाते हैं। जैसे ट्रैफिक रूल्स का पालन करना। ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए हमने क्या बनाया? हमने एक लॉ बनाया और लोग उसको पालन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज हाउ वी प्रमोट एथिकलिटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज रिलीजन। कई बार लोग किसी भी चीज का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि आपका रिलीजन में इस चीज को कहा गया है। जैसे संडे या सॉरी सैटरडे या ट्यूसडे को नॉनवेज ना खाना, ये आपका लोग क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि आपका रिलीजन में ऐसा कहा गया है। किसी पर्टिकुलर बड़ी ओकेजन पे किसी भी जानवर का सेक्रीफाइस ना करना, ऐसा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा रिलीजन में कहा है। आपस में भाईचारा बना के रखना, हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि रिलीजन में कहा गया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारा रिलीजन हमारे एथिक्स को सेव करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंट्यूशन और रीजन की। इंट्यूशन का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी काम करने जाते हो तो आपके अंदर से आवाज आती है कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको हम इंट्यूशन बोलते हैं। सपोज कर लो अगर आप स्टार्टिंग में चोरी करने जा रहे हो तो अंदर से आवाज आती है कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से आपका इंट्यूशन आपके एथिक्स को शेप करता है। और रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन का सिंपली मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई एक्शन लेते हो तो आप रीजन देते हो क्या क्या एक्शन सही है, अगर ये एक्शन सही है तो इसके क्या क्या फायदे हैं। तो इस बेसिस पे हम अपनी रीजनिंग लगा के कई बार बहुत सारे एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रीजन भी आपकी एथिक्स को सेव करता है। नेक्स्ट है आपका नॉलेज।
नॉलेज का सिंपल सा मतलब है कि कई बार आपके पास नॉलेज होता है, उसके बेस पे आप एथिक्स डिसाइड करते हो। जैसे सपोज कर लो कोई आपसे कह रहा है कि ये सामने ये वुमेन है, ये आपका विचक्राफ्ट कर रही है, यानी आप किसी भी इंसान पे आपका विचक्राफ्ट यानी जादू टोना कर सकती है, बट आपको नॉलेज है कि जादू टोना नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो आप उस चीज का यूज करके, अपने एथिक्स का यूज करके एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। अपने नॉलेज के बेसिस पे एक अच्छा एथिकल डिसीजन ले सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम सोर्स की बात करें तो वो है पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि जिस तरह की पॉलिटिकल वैल्यू किसी भी कंट्री में प्रिवेल होगी, वहां के लोगों का एथिक्स भी उसी तरह का हो जाएगा। सपोज कर लो अगर कोई भी इंसान डेमोक्रेटिक कंट्री से आता है तो उसकी वैल्यूज भी डेमोक्रेटिक होंगी। दूसरा अगर कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी वैल्यूज डिफाइन होती है, वो इंसान के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं डिफाइन करती है। जैसे हमारे यहाँ वैल्यू डिफाइन है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम, तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के कैरेक्टर को डिसाइड करती है कि इंसान हर आदमी को फ्रीडम प्रोवाइड कराएगा इंटरेक्शन के वक्त। तो इस तरह से आपका ये वेरियस सोर्सेस हैं आपका एथिक्स के, जो इंडिविजुअल के एथिक्स को शेप करने का काम करते हैं। अब हम इनमें से वन बाय वन एक एक को देख लेते हैं इंपॉर्टेंस को। अगर सबसे पहले हम बात करें गॉड एंड रिलीजन की, तो रिलीजन का अगर सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं रिलीजन आपका लेजिटिमेसी प्रोवाइड कराता है। होता यह है कि बहुत सारे एथिकल रूल्स लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि रिलीजन ने ऐसा कहा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपका रिलीजन एथिकल रूल्स को लेजिटिमेसी प्रोवाइड कराने का काम करता है। दूसरा आपका भगवान के पनिशमेंट के डर से भी लोग आपका एथिकल होते हैं, और ये भगवान का पनिशमेंट कहाँ डिफाइन होता है, ये आपका रिलीजन में डिफाइन होता है। दूसरा ये कि सेम टाइप के रिलीजन में रहने वाले लोग सेम टाइप के वैल्यूज में विश्वास करते हैं, इससे आपका सेम टाइप के एथिक्स को हमें इंप्लीमेंट कराने में मदद मिलती है, यानी यूनिफॉर्मिटी लाने में हमें मदद मिलती है। रिलीजन दूसरा काम ये भी करता है, रिलीजन ग्लू की तरह काम करता है, यानी ये चीजों को आपका बांध के रखता है। ठीक है, सेम तरह के इंडिविजुअल लोगों को ये क्या करता है, बांध के रखता है, जैसे ग्लू की तरह भी काम करता है सोसाइटी को बांधने में। अगर हम वैल्यूज की बात करें, कौन कौन सी वैल्यूज आपका रिलीजन प्रमोट करता है, तो लव हो गया, कंपैशन हो गया, तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपका रिलीजन के द्वारा कहीं ना कहीं आपका क्या की जाती है, प्रमोट की जाती है। नेक्स्ट हम आपका देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंट्यूशन एंड रीजन। इंट्यूशन का मतलब होता है सिंपल सी गट फीलिंग। कई बार हमें लगता है कि हमारी गट फीलिंग ये कह रही है कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, या हमारी गट फीलिंग कह रही है कि हमें उस जगह जाना चाहिए, इसके फायदे हो सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इंट्यूशन। रीजनिंग का मतलब ये है कि आप उसमें सिंपल रीजन दे रहे हो कि हमें ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसका ये फायदा है, हमें ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका ये घाटा है, तो ये आपका हो जाएगा रीजन। जब आप कह रहे हो कि अंदर से मन कर रहा है कि हमें ये चीज करनी चाहिए, और जब आप ये कह रहे हो अंदर से मन कर रहा है हमें चीज नहीं करनी चाहिए, तो ये आपका इंट्यूशन हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो आपका इंट्यूशन और रीजनिंग भी आपकी कंडक्ट को गाइड करती है, यानी आपकी एथिक्स को गाइड करती है। सो इस तरह से आपका इंट्यूशन और रीजन आपकी एथिक्स को गाइड करता है। ठीक है, रीजनिंग का मतलब था वाई, क्यों, काम क्वेश्चंस में आपका करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोसाइटी की, कई बार क्या होता है सोसाइटी आपका इंडिविजुअल्स के लिए आपका अलग नॉर्म आपका डिसाइड करती है। सेम नॉर्म जब आपका एक लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फॉलो करते हैं तो वही आपका सेम नॉर्म्स आपका कई बार सोसाइटी के नॉर्म्स भी आपका बन जाते हैं। जैसे सोसाइटी आपका एक्सपेक्ट करती है कि वाइफ और हस्बैंड को इंडिया में किस तरह से बिहेव करना चाहिए, तो ये जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जब सारे लोग आपका फॉलो करने लगते हैं तो ये आपका ग्रुप नॉर्म्स भी बन जाते हैं। यहाँ पे जो मैंने इमेज आपका लगाई है उसका यही मोटिव है कि आपका सोसाइटी आपको बताती है कि आपको कैसा हस्बैंड होना चाहिए, आपको कैसी वाइफ होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह से सोसाइटी कहीं ना कहीं आपके कंडक्ट को यानी आपके एथिक्स को जज करने का काम करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कंट्री में किस तरह की पॉलिटिकल वैल्यूज है वो इंडिविजुअल की एथिक्स को डिसाइड करती है, किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आपका कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है वो इंडिविजुअल के कैरेक्टर को या उसकी एथिक्स को डिफाइन करने का काम करती है। नेक्स्ट हम लॉ की बात करें, लॉ का सिंपली मतलब होता है कोडिफाइड सोसाइटल एथिक्स, और इसका वायलेशन जो होता है वो आपका अनएथिकल माना जाता है। लॉ ने अगर डिफाइन कर दिया ये काम नहीं करना है, जैसे सपोज कर लो लॉ ने डिफाइन कर दिया कि आपको डाउरी नहीं लेनी है, तो आपको डाउरी नहीं लेनी है, और अगर आप डाउरी लेते हुए पकड़े जाते हो तो उसको आपको अनएथिकल भी माना जाता है, और साथ में उसके लिए आपका पनिशमेंट भी, क्योंकि वो चीज इलीगल भी है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लॉ बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस को बैन करने का काम करता है, और इस तरह से ये हमारे एथिक्स को गाइड करने का भी काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें वर्चुअस पर्सन की। वर्चुअस पर्सन सिंपली मतलब होता है अच्छे इंसान, गुड ह्यूमन बींग्स, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे मोरल प्रिंसिपल्स फॉलो किए हो, बहुत अच्छा उनका कंडक्ट रहा हो, बहुत अच्छे उनके एथिक्स रहे हो। इस केस में हम एग्जांपल ले सकते हैं बुद्धा। बुद्धा के एथिक्स बहुत हाई थे, और हम अगर बुद्धा से अपने आप को गाइड करने लगे, हम ये सोचने लगे कि बुद्धा अगर मिडिल पाथ फॉलो करते थे तो हम भी मिडिल पाथ फॉलो करेंगे, बुद्धा अगर पीस फॉलो करते थे तो हम भी पीस फॉलो करेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम आपका
महान लोगों से, वर्चुअस लोगों से अपने एथिक्स को इन्फ्लुएंस कराते हैं कि भाई भगवान श्री राम ने ऐसा किया था इसलिए हम ऐसा करेंगे, गौतम बुद्धा ने ऐसा किया था इसलिए हम ऐसा करेंगे, महावीर स्वामी ने ऐसा किया था इसलिए हम ऐसा करेंगे, या अल्लाह ने ऐसा किया था इसलिए हम ऐसा करेंगे। तो इस तरह से हम आपका वर्चुअस पर्सन से कहीं ना कहीं अपने एथिक्स को इन्फ्लुएंस कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वर्चुअस पर्सन हमारे एथिक्स को सेव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेस्ट की, यहाँ पे जो हमने इमेज लगाई है, इस इमेज में एक इंसान जब अपने कॉमेडी शो में है तो वो एक तरह का रोल प्ले कर रहा है, उसके एथिक्स डिफरेंट है। जब वो घर पे है तब उसके एथिक्स टोटली डिफरेंट है। सेम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जब इंसान का प्लेस चेंज हो जाता है तो उसके एथिक्स भी चेंज हो जाते हैं। सपोज कर लो अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया का कल्चर, इंडिया की प्रैक्टिस डिफरेंट है, तो इंडिया में आपके एथिक्स डिफरेंट होंगे। जब आप किसी वेस्टर्न कंट्री में हो तो वहाँ के एथिक्स, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, तो इसलिए वहाँ पे एथिक्स भी आपको बदल जाएंगे क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट है। अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, एक इंसान अगर बैटल फील्ड में है तो उसे करेजियस होना बनता है। अगर वही इंसान रोड रेस में करेजियस बनेगा तो उसके रिजल्ट्स बहुत घातक हो सकते हैं। तो बैटल फील्ड में आपका करेजियस होना चाहिए, जबकि रोड रेस में उसको पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है, सेम एक इंसान के एथिक्स उसके घर पे डिफरेंट होंगे और ऑफिस में उसके एथिक्स डिफरेंट होंगे। तो इस तरह से आपका डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे उसके एथिक्स आपका चेंज होते रहेंगे। सेम विद टाइम, टाइम के साथ भी आपका एथिक्स चेंज होते रहते हैं। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि एक टाइम पे सती प्रथा आपका एथिकल हुआ करती थी इंडिया में, बट दूसरे टाइम पे आपका सती प्रथा अनएथिकल है इंडिया में। ठीक है, सेम आपका स्लेवरी के केस में है। स्लेवरी आपका एक टाइम पे एथिकल थी और अब एथिकल नहीं है। एक टाइम पे हीनियस प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को भी एथिकल माना जाता था, ऑल्दो इट इज इवन नोबडी कैन, हम इसको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं कि आपका एथिकल थी, बट हम कहीं ना कहीं आपका ऐसा माना जाता था एंशिएंट सोसाइटी में कि अनटचेबिलिटी एथिकल थी, बट आज की डेट में ये एथिकल नहीं है। सो दिस इज हाउ टाइम फैक्टर विल आल्सो सेव एथिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग इट। नेक्स्ट पार्ट में हम आपका इसकी डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।